तत्काल खाली कराया जाए और इसको डिमोलाइज किया जाए तथा संबंधित सभी अधिकारी और जो भी लोग इसमें शामिल हों इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गोंडा में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल गोंडा जिले में काफी दिनों से शत्रु संपत्ति पर मौजूदा चेयरमैन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिस पर गोंडा के संतोष कुमार श्रीवास्तव ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 4 महीने के अंदर संपत्ति को खाली कराने का आदेश दिया था, जिस पर जिला प्रशासन ने ढिलमुल रवैया अपनाते हुए कार्रवाई नहीं की, जिस पर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट किया गया, जिस पर भारत सरकार ने एक चिट्ठी भेजी जिसमें डीएम को निर्देश किया गया कि शत्रु संपत्ति खाता संख्या 6790 गाटा संख्या 4986 को तत्काल खाली कराएं और प्रशासन अपने कब्जे में ले। पूरा मामला ये है कि एक दुकान थी ये रकाबगंज में, जिसको जो इस समय मौजूदा चेयरमैन काबिज है उस पर वो शत्रु संपत्ति है और मौजूदा चेयरमैन उजमा राशिद जी। तो उन्होंने अवैध रूप से ये पूरी तरीके से अवैध रूप से उस पर काबिज हैं। शत्रु संपत्ति पे कोई पहले किराएदार कोई और था और पता नहीं कैसे इनका उसमें नाम चढ़ा दिया गया नगर पालिका के रजिस्टर में और उसके बाद इन्होंने उसको घर बनवा लिया, जबकि ऐसा कोई आदेश कहीं नहीं हुआ है। तो उस पर क्या आपने दायर किया था? अब एक पिटीशन हमने दायर किया था, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भारत सरकार के राजस्व का जो नुकसान हो रहा था उसके तहत हमने ये पिटीशन दायर किया था। सरकार से एक आर्डर हुआ है मकान को खाली कराने का, दायर की गई थी। उसमें उस समय कोर्ट ने 4 महीने का समय दिया था, हाई कोर्ट ने प्रत्यावेदन देने का, जिसको ऑर्डर सहित मैंने प्रत्यावेदन कोर्ट में जमा करवा दिया था, उस कस्टोडियन के पास जमा करवा दिया था और उस 4 महीने में कोई कार्रवाई न होने के वजह से फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया। कंटेम्प्ट में पहला सम्मन इनको गया और डेट लगी, उसके बाद ये दूसरा ऑर्डर डेट लगा, ये 3 तारीख को लगा था, उस 3 फरवरी को, उसके बाद अभी 8 फरवरी को लगा और उसी सम्मन और ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में ये भारत सरकार द्वारा ये लेटर भेजा गया है जिसमें लिखा है कि इस मकान को तत्काल खाली कराया जाए और इसको डिमोलाइज किया जाए तथा संबंधित सभी अधिकारी और जो भी लोग इसमें शामिल हों इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले के अधिवक्ता ऋषि तिवारी ने बताया कि संतोष कुमार श्रीवास्तव के तरफ से जनहित याचिका दायर की गई थी, जो 5 नवंबर 2020 को कोर्ट में लगी थी, जिसको निस्तारित करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश किया था कि जो शत्रु संपत्ति है जिसमें वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष उस्मा राशिद निवास करती हैं, उस संपत्ति का नक्शा कैसे स्वीकृत हुआ उनके पक्ष में, क्योंकि उन्होंने अपने आप को किराएदार बताते हुए ये नक्शा स्वीकृत कराया है, क्योंकि वो शत्रु संपत्ति है और उसका जो विधिक मालिक है वो एनबी प्रॉपर्टी भारत सरकार नई दिल्ली है और इन्होंने जो तत्कालीन किराएदार थे उनसे या तो जबरदस्ती करके खाली करा के उसमें निवास करने लगी या फिर किसी और तरीके से उसमें प्रवेश कर गई। उसके बाद इन्होंने उसका कुछ किराया भी जमा कराया तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा। अब तहसीलदार को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि आखिर इस संपत्ति की किराएदार कैसे बनी, जबकि उसके जो मूल किराएदार थे वो दूसरे थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता कमरुद्दीन सन 2002 से 2005 के बीच नगर पालिका अध्यक्ष थे और उन्होंने सबसे पहले नगर पालिका के प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर में इनका नाम इंटर करवाया, उसमें इनका नाम उस्मा परवीन था। बाद में फिर प्रॉपर्टी असिस्टेंस रजिस्ट्रेशन में इनका नाम उस्मा निखत हो गया और वर्तमान में इनका नाम उस्मा राशिद है। अब प्रश्न ये उठता है कि बार बार इनका नाम बदला गया, किस अधिकारी ने इनका नाम बदलने के लिए परमिट किया और अगर किया तो इनका नाम प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर में कैसे आया, ये भी जांच का विषय है। एक PIL नंबर 19,530 MB 2020 संतोष कुमार श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स करके एक जनहित याचिका दायर की गई थी और जो 5 नवंबर 2020 को कोर्ट में लगी थी, उस याचिका को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने ये आदेश किया था, एक निर्देश किया था कि जो शत्रु संपत्ति है जिसमें वर्तमान अध्यक्ष उस्मा राशिद उसमें निवास करती हैं, उस संपत्ति का नक्शा कैसे स्वीकृत हुआ उनके पक्ष में जो है, क्योंकि वो उन्होंने अपने को किराएदार बताया है और किराएदार कह के नक्शा स्वीकृत कराया है।
चूँकि वो शत्रु संपत्ति है और उसका उसका जो 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 लीगल जो कस्टोडियन एनबी प्रॉपर्टी उसका जो लीगल उसका वो है, उसका मालिक है, विधिक मालिक जो है कस्टोडियन एनबी प्रॉपर्टी भारत सरकार नई दिल्ली जो है। तो और इन्होंने क्या किया कि उस समय जो तत्कालीन उस समय के किराएदार थे उन किराएदारों से या तो इन्होंने उसको ज़बरदस्ती करके उनको खाली करके वो उसमें निवास करने लगी, या फिर कोई और किसी तरीके से वो प्रवेश कर गई जो है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस संपत्ति का उसका किराया भी कुछ इन्होंने जमा कराया तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा जो है। और अब तहसीलदार को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि आखिर ये इस संपत्ति के किराएदार कैसे बनी, जबकि उसके जो मूल किराएदार थे वो दूसरे थे। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? इसमें सबसे पहले जो असल में जो इनके जो पिताजी थे उस समय 2000 से 2005 के बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष थे। क्या नाम था? श्री कमरुद्दीन अहमद जो है, जो इनके पिताजी हैं वो सेकेंड टर्म इसके चेयरमैन थे। फर्स्ट टर्म वो में 88 या 89 में हुए थे और सेकेंड टर्म में 2000 से 2005 के बीच में। जब ये चेयरमैन हुए तो इन्होंने क्या कि सबसे पहले नगर पालिका के प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर में इनका नाम इंटर करवाया। उसमें इनका नाम उजमा परवीन था जो है। बाद में फिर प्रॉपर्टी असेसमेंट रजिस्टर में इनका नाम उजमा निखत हो गया और वर्तमान में इनका नाम उजमा राशिद है। अब और सबसे प्रश्न इस बात का उठता है कि आखिर इनका नाम बार बार बदला गया, क्या किस अधिकारी ने इनका नाम बदलने के लिए परमिट किया, और अगर नहीं किया तो इनका नाम प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर में कैसे आया, ये जांच का विषय है। दूसरी चीज़, इन्होंने क्या किया कि उसके बाद तहसीलदार के माध्यम से असिस्टेंट कस्टोडियन एनबी प्रॉपर्टी से उस मकान के लिए परमिशन लिया कि इसके हमको रिपेयर कराना है। तो उन्होंने कंडीशनल परमिशन दी, इसमें कुछ शर्तें लगाई, शर्तों के आधार पर आपको उसको रिपेयर कराने की परमिशन दी जाती है। जब हालांकि उसमें ये विधिक किराएदार नहीं थी, ये जांच का विषय है। उसके बाद भी जो परमिशन दी गई, उन्होंने उस परमिशन के आधार पर इन्होंने विनियमित क्षेत्र से नक्शा स्वीकृत कराया, और नक्शा जो स्वीकृत हुआ उसमें नगर पालिका द्वारा एनओसी जारी की गई या नहीं की गई, ये एनओसी जारी होनी चाहिए थी। और चूँकि मेन रोड का ये मकान है और कमर्शियल यूज़ के लिए मकान है, और इसमें पीडब्ल्यूडी की भी एनओसी जारी होनी चाहिए थी, पीडब्ल्यूडी की एनओसी आवश्यक थी। और सबसे अहम चीज़ है कि जो विनियमित क्षेत्र ने नक्शा स्वीकृत किया तो उन्होंने इस बात को की सत्यता को देखना चाहिए था कि इस मकान मालिक है या किराएदार हैं। चूँकि किराएदार के पक्ष में कोई नक्शा स्वीकृत नहीं हो सकता, तो उन अधिकारियों कर्मचारियों ने इतनी बड़ी गलती कैसे की, जानबूझ के की अनजान की, यह भी जांच का विषय है। और इन सारे मामलों के लिए हमारी जनहित याचिका थी। उसमें चूँकि उसमें 4 महीने का समय दिया गया था कि 4 महीने के अंदर कस्टोडियन मतलब याची एक प्रत्यावेदन देगा, और जिसको 4 महीने के अंदर कस्टोडियन एनबी प्रॉपर्टी उस पर निर्णय लेगा। क्योंकि 4 महीने का समय बीत गया, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई। और कंटेम्प्ट पिटीशन में कोर्ट ने नोटिस करके सम्मन किया कस्टोडियन को जो है, और अभी सम्मन किया। और तो पिछले 13 जनवरी को जब डेट लगी थी तो कस्टोडियन के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं जो भारत सरकार के, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा 3 हफ्ते का समय मांगा, ये कहते हुए कि हम आदेश का अनुपालन 3 हफ्ते में करा के आपके सामने उसके कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करेंगे, अनुपालन रिपोर्ट जो है, एक शपथ पत्र जो है। तो अभी वो लगा था 8 फरवरी को, उस दिन वो टेकअप नहीं पाया। फिर उसकी कार्रवाई के लिए क्या कार्रवाई करने की कार्रवाई इसमें है, प्रत्यावेदन है कि सबसे पहले वो नक्शा जो है निरस्त करते हुए पूरी बिल्डिंग जो है उनको पूरी बिल्डिंग डिमोलिश कराई जाए, या भारत सरकार अपने कब्जे में ले। जिन लोगों ने जिन जो अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके
और इसकी विधिक कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ जो है। जिलाधिकारी गोंडा को कस्टोडियन के यहाँ से एक लेटर आया है 8 फरवरी 2022 की। उसमें उसके पैरा नंबर 9 में ये कहा गया है कि जिलाधिकारी तत्काल नक्शा निरस्त करके और उसको अपनी पोजीशन मिले और उस बिल्डिंग को तत्काल खाली कराएं और उसमें पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के तहत उसमें जो है कार्रवाई कराएं आगे जो है। अब इसमें 8 फरवरी 2022 को जिलाधिकारी गोंडा को कस्टोडियन के यहाँ से एक लेटर आया है, जिसके पैरा नंबर 9 में ये कहा गया है कि जिलाधिकारी तत्काल नक्शा निरस्त कर संपत्ति को कब्जे में लें और उस बिल्डिंग को तत्काल खाली कराएं और पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई कराएं। साथ ही जो भी अधिकारी कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में शामिल हो उन सब के खिलाफ भी जांच कराकर कार्रवाई कराएं। लेकिन तत्काल का मतलब क्या होता है, शायद ये गोंडा जिले के अधिकारियों को नहीं पता, क्योंकि 8 फरवरी को ये लेटर आया है और 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं